TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गए होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों ना तरह आप सबके अगुवाई करतने। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बड़ाए सबके बानी। हाँ मित्र, ये अध्याय के शीर्षक है जनतनी का है सेवा में तेज सक्रिय शामिल। तो एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दूसरा तिमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहा बा।
ऐसे हे हमार बेटा ओह अनुग्रह में जवन की प्रभु यीशु मसीह में बा बलवंत होखा। प्रिय मित्र, तीमुथियुस सांसारिक रूप से पौलुस के बेटा ना रहन, ऊ पौलुस के आत्मिक बेटा रहन, काहे कि ऊ पौलुस के सेवकाई के द्वारा ही प्रभु किने आयल रहन और इस सेवकाई में कदम रखले रहन। एगो प्रभु के बच्चा परमेश्वर के परिवार में विश्वास के द्वारा जन्म लेला। मित्र, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। पहला पतरस 1 अध्याय के 23 पद, काहे कि तू नाशवान ना वरन अविनाशी बिया से अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त कइले बाड़ा। मित्र, तीमुथियुस परमेश्वर के परिवार में बाड़े, ऊ परमेश्वर की संतान हवे। इसे पौलुस कहलन, तू ओ अनुग्रह से जौन की मसीह में बाणे बलवंत हो खत जा। हम यह पद की बहुत ही पसंद करीना। मित्र, यदि रुआ सोचतानी कि रुआ अपना आप में होके मसीही जिंदगी जियतानी तो रुआ के बहुत ही निराशा के सामना करे के पड़ी। यदि रुआ सोचतानी कि हम कुछ नियम धर्म के पालन करब त एगो सच्चा मसीही बन जाइब, तो रुआ एकदम धोखा में बानी। पौलुस कोनो नियम ना देले, ना ही परमेश्वर के वचन ही कोनो नियम के बतावेला कि ऐसे मसीह परिपक्व जिंदगी जिए। हम सब प्रभु के अनुग्रह के द्वारा बच गइल बन जा और अब हमनी के परमेश्वर के अनुग्रह में ही जिए के बा और ओही में हमनी के मजबूत बने के बा। हम रुआ के एगो उदाहरण बतावे चाहतानी, ध्यान से सुनब। जब हम छोट रही तो हमार बाबू काम के खातिर बहुते ज्यादा बहरी जाइल करत रहन और हमरा खातिर कुछ निमन बता के जात रहन कि तू ए तरी से रही और एने ओने मत घूमी, पढ़ाई ठीक से करी। जब हम यहाँ पर नइखी, वो सब नियम में से कुछ के पालन करत रही और कुछ के ना। हम एक खाली लकड़ी काटत रही और हम ऐसा जगह पर गोनी जहाँ पर बहुते भीड़ रुख रहे, वहाँ पर हमारा लकड़ी काटे के रहे और वहाँ पर हम बहुते आनंद कैनी। लेकिन हमार बाबू कुछ और नियम देले रहन जौना के हम पूरा ना कैनी। हमरा संडे स्कूल जाए के रहे, हम अपना आप से कबो ना जात रही संडे स्कूल में। जब हमार बाबू रहत रहले तो उहे हमरा के ले जात रहले, लेकिन उ चाहत रहले कि हम अपना मने संडे स्कूल में जाई, पर हम ना जात रही अपना मने। एक दिन हम मछली पकड़त रही और उ अचानक से आ गुलन और उ हमरा के मछली पकड़त देखले और हम पकड़ में आगुनी और कोनो बहाना हम नहीं बना सकत उनका सामने। हम अपना बाबू के सामने अपना गलती के मान लिहनी। मित्र, प्रभु के अनुग्रह से उ हमरा साथ बहुत बढ़िया से रहन। हम घर में आईनी और हमरा से बाबूजी बोलले, बेटा हम तोहरा खातिर एगो चॉकलेट के पैकेट ले आइल बानी, ले ला। हम ले लिहनी और बहुते खुश भइनी। हम उनका स्वभाव के लाभ उठौनी। जन्नीनु, हम उनका स्वभाव के लाभ उठौनी काहे कि हम उनकर बेटा रही। जब हम 14 साल के रही तबे हमार बाबूजी मुँह गइलन, लेकिन अभी हमरा किने स्वर्गीय बाबू जी बाड़े और हम उनकर
अनुग्रह के दिन हर दिन पाई न जा। जब भी हमरा साथ कोनो गलत बात होला, हम उनका किने जाइना, उनका से प्रार्थना करिना। हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हई। एकरा से बढ़ के हमरा खातिर औरी कौन बात हो सकता। जब हम कोनो मसीही के ई कहत सुनिना, हम ई ना करिना, हम ऊ ना करिना, हम पूरा तरी नियम के पालन करिना, तो हम समझ जाइना कि यह आदमी के परमेश्वर के अनुग्रह पर कोनो भरोसा नहीं खे। एकर नैया डगमग बा। इ लोग अपना समर्थ से मसीही जिंदगी जिए चाहलन। पौलुस कहलन, प्रभु यीशु के अनुग्रह में बलवंत होत जा। तो एकरा बारे में औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दूसरा तिमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा, औरी जवन बात तू बहुत से गवाह सब के सामने हमरा से सुन ले बाड़ा, ओकरा के ऐसन विश्वास जोग मनुष्य सब के सौंप द, जौन की दूसरा सबके भी सिखावे के जोग होखे। पौलुस सच में भविष्य के बारे में बहुत ही सोचत रहले और ओकरा के लेके बहुत ही चिंतित रहन, जैसे कि हम भी करीना। जब सेवकाई के अंत में पहुंच जाइना, हम ई अनुभव कैनी कि जब एगो आदमी सेवकाई करत करत बूढ़ हो जाले, तब परमेश्वर उनकर जगह के भरपूरी खातिर एगो बढ़िया नौजवान के खड़ा करेलन। यही तरी से आज भी असही होला। प्रभु के लइका बच्चा होखला के कारण हमनी के भी अपना पिता के काम के चिंता फिकर करे के चाही और सब काम के बढ़ावे के बा। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहन, तो ऊ कहले, परमेश्वर हमरा के एह से भेजले कि हम अपना पिता के इच्छा के पूरा कर सकी। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखल बा, पर जितना लोग उनका के ग्रहण कैले, ऊ उनका के परमेश्वर के संतान होके के अधिकार दिले और उन्हें जे उनका नाम पर विश्वास करले। अब हमनी के परमेश्वर के संतान हो जा। इसे अब हमनी के अब ओह काम में सहायक होके के बा और उनका काम के पूरा करे के बा। कारवा अपना पिता की इच्छा के पूरा करे चाहता नहीं। हमनी के मुख्य कर्तव्य है कि हमनी के परमेश्वर के वचन के लोगन तक पहुंचाई जा, लेकिन एकरा खातिर हमनी के परमेश्वर के अनुग्रह के आवश्यकता बा। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी दूसरा तिमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 3 और 4 पद इस तरी से बता रहल बा। मसीह यीशु के बढ़िया योद्धा के समान हमरा साथ दुख उठावा। कोनो भी योद्धा जब लड़ाई पर जाले, अपना आप के हर दिन के झंझट सब में ऐसे ना फसलन कि ऊ अपना भर्ती करे वाला के खुश करे। एगो मसीही एगो सिपाही होला। परमेश्वर के दास यानी कि सेवक कौना तरी से एगो सिपाही हो सकता। इफिसियों के 6वां पत्री में आत्मिक युद्ध के बारे में बतावल गइल बा और आत्मिक हथियार धारण करे के आवश्यकता बा। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 12 और 13 पद ए तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। हमार संघर्ष त मांस और खून से नहीं खे, यानी कि लहू से नहीं खे, वरन प्रधान सब और अधिकारी सब और अंधकार के सांसारिक शक्ति तथा दुष्टता के ओह आत्मिक सेना सबसे बा जौन की आकाश में बने। ऐसे सब परमेश्वर के सब
अस्त्र शस्त्र धारण कर, जौना से कि तू बुरा दिन में सामना कर सक और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सक। मित्र, संसारिक जिंदगी के साथ आत्मिक जिंदगी नहीं जियल जा सकत। एक दिन एगो औरत हमरा के अपना घरे बुलौली और कहली कि काल तू अपना संदेश में प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे खातिर कहले रहा। हम प्रभु यीशु मसीह के अपना जिंदगी में ग्रहण कैले बानी। हमार मर्द के पास शराब के व्यापार रहे, अब ऊ नहीं खे। ऊ एकर कार्यभार हमरा के देले बाने। ऐसे हम ए बात की रुआ के बतावे चाहतानी। हम इस सब शराब के बोतल के तूर देवे चाहतानी। हम कहनी रुआ सब बोतल के मत फोड़ी, लेकिन एगो दूगो बोतल के फोड़ दीही। एकरा बाद कंपनी से कुछ भी मत मंगवाई। ये सब बाचल खुचल बोतल के बेच के पैसा कमा लीही। रुआ काम में आई और ये व्यापार के छोड़ दीही। सच में हमन के जिंदगी में सच्चा मल युद्ध चलत रहेला। दूसरा तिमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा, यही तरी जब अखाड़ा में जाने वाला पहलवान यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो वो इनाम ना पा सकी। मित्र, यहाँ पर पौलुस एगो विश्वासी के एगो खिलाड़ी के साथ तुलना कर रहल बने। अखाड़ा में लड़े वाला इस सोच के लड़ेला कि हम जीत जाई। जीते खातिर ऊ हर एगो प्रयास के करेला। लेकिन यहाँ पर पौलुस मसीह जिंदगी के लड़ाई और दौड़ के बात बता रहल बने, कह रहल बने। मित्र, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी और उनमें निकाल ली फिलिपियो के पत्री 3 अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा, सब काम बिना कुड़कुड़ैले और निर्विवाद कैल करा। आई यही लगले पहला कुरिन्थियों के पत्री 9 अध्याय के 24 से 27 पद के पढ़ ले जाओ। ए पद में एह तरी से लिखल गुल बा, का तू नइखा जानत कि दौड़े में तो सब दौड़ेलन, पर इनाम केवल एक ही जाना के मिलेला। तू एक ही तरी दौड़ा कि जीत जा। खेल प्रतियोगिता में भाग लेवे वाला हर एगो खिलाड़ी सब तरीके संयम रखेला। उ तो नष्ट होखे वाला मुकुट के प्राप्ति के खातिर इस सब कुछ करेला, पर हम नष्ट ना होखे वाला मुकुट के खातिर प्रयास करीना। ऐसे हम लक्ष्यहीन से ना दौड़ीना और ना हम हवा में मुंह का मारिना, हवा में घूसा मारिना, पर हम अपना देह के यंत्रण दे के बस में राखिना। कहीं ऐसा ना हो कि हम और इस सब के प्रचार करके खुद अयोग्य ठहरी। पौलुस कहे चाहताने कि मसीही ऐसा जिंदगी जिए ताकि जीत सके, ताकि प्रभु उनका के मुकुट दे सकस और कह सकस कि हे हमार विश्वास जोग सेवक, विश्वास जोग दास। परमेश्वर चाहलन कि परमेश्वर हर एगो बच्चा जीते और परमेश्वर के हर एगो बच्चा के ई पहचान हो सके और उनका के नियम के अनुसार लड़े के बा। मसीही जिंदगी में आगे बढ़े खातिर कोनो छोट राह नइखे। परमेश्वर हमनी के हाथ में 66 गो किताब दिले बाणे और सब किताब बहुत ही महत्वपूर्ण बा। दौड़े वाला तिरछा दौड़ के जीतने के सकत वही राह पर जाए के बा जना के निर्धारित कइल गइल बा। एगो विश्वासी के शैतान पर जीत हासिल करे खातिर परमेश्वर के वचन है, रुआ कोनो भी तिरछा राह नहीं अपना सकत। यही अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहा बा, मेहनत करे वाला किसान के ही सबसे पहला उपज के भाग मिले के चाहिए।
मित्र, कटाई से पहले परमेश्वर के वचन के बुआई कईल बहुत ही जरूरी बा। दूसरा तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 7, 8, 9, 10 पद एह तरी से बता रहल बा जोना के कि हम पढ़े जा रहल बानी। ओकरा पर ध्यान द, काहे कि प्रभु तोहरा के सब बात के समझ दी है। हमरा सुसमाचार के अनुसार दाऊद के वंशज मृतक सब में से जी उठले। प्रभु यीशु मसीह के स्मरण राख। यही सुसमाचार के खातिर हम दुख उठाइना, यहाँ तक कि अपराधी के ऐसन बंधन में बानी। एह कारण हम चुनल लोगन के खातिर सब कुछ सह लिहिना कि ऊ भी ओ उद्धार के जौन मसीह यीशु में बा और उनका साथ अनंत महिमा के प्राप्त करे। यदि रुआ परमेश्वर के वचन के खातिर खड़ा हो जाता नहीं तो रुआ के परमेश्वर के खातिर खड़ा होके के बा और उनका खातिर दुख के सामना भी करे के पड़ी। यदि पौलुस जेल में रहन फिर भी ऊ इस सब बात के जानत रहन कि परमेश्वर के वचन बहरी जा रहल बा, ओकरा खातिर ऊ परमेश्वर के धन्यवाद देताने। अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर वो हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।